हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस ये हमारा LG का G8X थिन Q और ये मैंने पहले फ्लैश सेल में परचेस करा था 18,740 रुपए में SBI डेबिट कार्ड के साथ में। एंड ओवरऑल काफी अमेजिंग स्मार्टफोन है। ऑलरेडी हमने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाल चुके हैं और एक कल FAQ टाइप की वीडियो डाले थे, सारे क्वेरीज, सारे डाउट, चार्जर और हर एक चीज के बारे में आपको बताया था। दोनों वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे जाके डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 48 आवर्स मतलब 2 दिन से यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड ओवरऑल मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी जबरदस्त स्मार्टफोन लगा, लेकिन इसमें मेरे को 4 से 5 कमियां लगी है। तो मैं सोचा जो मुझे प्रॉब्लम मैंने फेस करा वो भी आप लोग के साथ में भी शेयर करूं और आपको ये प्रॉब्लम से लेके क्या कुछ आपका है सारी चीजें बताना नीचे कमेंट्स में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लेके टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई चलो 20,000 में नहीं मिला तो क्या 22,000 में लेना चाहिए। वैसे बता दूं कल 8 बजे इसका सेल था, बहुत सारे लोग ने 22,000 रुपए में परचेस करे, मुझे कमेंट्स वगैरह करे थे। तो 22,000 रुपए में भी डुअल स्क्रीन के साथ में अमेजिंग डील है, ग्रैब कर देना। अगर आप वापिस से सेल पाते हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा हाईली रिकमेंडेड स्मार्टफोन है। ओवरऑल मैं अगेन बोलना चाहूंगा जबरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट डील है 20-22,000 रुपए की रेंज में। लेकिन हर फोन के प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं, तो इसके भी कुछ कॉन्स है जो कि मैं सोचा आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। सबसे पहली कमी की अगर हम बात करें तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके, फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना फास्ट नहीं है। अब ये डुअल स्क्रीन के साथ में मैं आपको लाइव डेमो देता हूं, आप देख सकते हो। टैप अनलॉक तो मतलब थोड़ा मतलब एकदम से स्लो भी नहीं है, आप बोल सकते हो थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन ये फ्लैगशिप फोन है तो इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा फास्ट खुलना चाहिए था। आप देख सकते हो कभी कभार रुक भी जाता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर मैं बोलूंगा ओके इस टाइप का है, बहुत बेकार भी नहीं बोल सकते हो, बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज टाइप का यहाँ पर मुझे लगा है। तो मैं सोचा आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। नेक्स्ट कमी की अगर हम बात करें तो वो आता है इसके फेस अनलॉक को लेके। फेस अनलॉक ये स्मार्टफोन पे नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं LG वालों ने प्रोवाइड कराए, क्योंकि 8,000, 6,000, 5,000 के फोन में आज की डेट में एंड्रॉइड में मिलता है फेस अनलॉक। क्योंकि हमें एप्पल जैसा यहाँ पर हार्डवेयर वाला बेस वाला फेस अनलॉक नहीं चाहिए, हमें फ्रंट फेसिंग कैमरे के थ्रू जो फेस अनलॉक नॉर्मली सॉफ्टवेयर बेस आता है वो चाहिए रहता है। और एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, फेस अनलॉक LG ने क्यों नहीं प्रोवाइड कराया, नो आइडिया अबाउट दैट। तो फेस अनलॉक ये फोन में ना होना और फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ी एवरेज स्पीड का होना तो कभी कभार आपको जो है थोड़ा वियर्ड लग सकता है, क्योंकि एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है, अनलॉकिंग करने के टाइम आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है अगर आपने फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले वाला यूज करे हो तो। नेक्स्ट कमी की आप बोल सकते हो कौन की बात करें, इसके थर्ड कौन की, तो वो है इसका सेल्फी कैमरा। नो डाउट यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। आउटडोर्स में काफी अच्छी डिसेंट क्वालिटी वाली इमेजेस आपको सेल्फी कैमरे से मिल जाती है। जब बात आती है इंडोर सेल्फी कैमरे की और 32 मेगापिक्सल के देखते हुए LG एज अ ब्रांड देखते हुए मुझे पर्सनली इसका सेल्फी कैमरा एवरेज लगा। बहुत बेकार भी नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक सा आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा मिलता है। अब मैं Vivo Z1X भी इस्तेमाल करता हूँ और भी Oppo Vivo के 32 मेगापिक्सल यूज करता हूँ, उससे डेफिनेटली इसकी क्वालिटी कम है इंडोर्स में स्पेशली। और वीडियो निकालते हुए भी मुझे मतलब फोकस में इतना कुछ खास मजा नहीं आया। तो रेयर कैमरा आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट जबरदस्त है, आपको OIS वगैरह मिलता है। लेकिन सेल्फी कैमरा अगर आप इंडोर्स में सेल्फी लेते हो या मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह इंडोर्स में शूट करते हो जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं, तो इसके लिए यहाँ पर ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। सो गाइस फोर्थ कमी की अगर हम बात करें यहाँ पर ये डिवाइस को लेके, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो अडेप्टर देखने को नहीं मिलता है। मुझे पता है यार ऑलरेडी इतना सस्ते में हमें ये स्मार्टफोन मिल रहा है, अडेप्टर जो 18 वॉट का Xiaomi का या कोई भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हो तो ठीक है, मतलब आप ले सकते हो। लेकिन एक जो अनबॉक्स में आपको जो अडेप्टर ऐसा कम मिल रहा है ना, तो उसको सोचते हुए बहुत सारे लोग को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तो अडेप्टर LG वाले डाल देते हैं, भले ही 200-300 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते वो चल जाता, लेकिन एक ओवरऑल जो फोन के साथ में जो सारी चीजें मिलती है ना उसका मजा ही अलग रहता है। तो अडेप्टर भी मेरे हिसाब से यहां पर ये स्मार्टफोन पे होना चाहिए था। पांचवी कमी की बात करें जो कि कौन आप बोल सकते हो, इसकी बैटरी लाइफ। यहां पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो मैं बोलूंगा अगर आप केस के साथ में इस्तेमाल करो ना, जैसे कि अभी मैं यहां पर केस के साथ में डुअल स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो काफी जल्दी उतर जाती है, लिटरली काफी जल्दी उतर जाती है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो, गेम पैड खोले हो और अपर एसफाल्ट है ये जो गेम अगर आप खेल रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, बैटरी लाइफ उतरती है। मतलब आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बैटरी लाइफ मुझे इसकी कम लगी। स्पेशली डुअल OLED डिस्प्ले यहाँ पर साथ में चालू है तो
कोर्स कम होगी, लेकिन कैपेसिटी भी अगर आज की डेट में देखोगे 5000 6000 कॉमन हो चुका है, तो उसके हिसाब से जो 4000 mAh वो भी डुअल स्क्रीन के साथ में बैटरी लाइफ मुझे थोड़ी कम लगी। अगर आप हैवी यूजर हो तो दिन में आपको 2 से 2.5-3 बार यहाँ पर चार्ज करना पड़ सकता है। नॉर्मल यूजर हो तो भी मैं बोलूंगा शाम तक के इसकी बैटरी डेड हो जाएगी, देन उसके बाद में आपको फुल चार्ज यहाँ पर इसको करना पड़ेगा। वैसे अगर आप ये केस हटा देते हो और खाली स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ पूछते हो तो मैं बोलूंगा स्टिल वो भी अगर आप एवरेज यूजर हो, मतलब नॉर्मल सा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, गेमिंग वगैरह ज्यादा नहीं करते हो, तब एक दिन चल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी भी गेमिंग करते हो या थोड़ा एडिटिंग या हैवी टास्क करते हो तो ये जो आपका ये बैटरी भी है आउट, मतलब अगर आप ब्राइटनेस वगैरह ज्यादा रख के चलाते हो तो ये भी एक दिन से पहले आपकी उतर सकती है अगर हैवी यूजर हो तो। अगर नॉर्मल यूजर हो तो एक दिन आराम से आपका निकल जाएगी। और साथ ही साथ 18 वॉट की यहाँ पर आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और आज की डेट के हिसाब से जब आपको 65 वॉट की चार्जिंग मिल रही है, आपको जो 30 वॉट 33 वॉट का जो चार्जर 13-14 हज़ार रुपए में मिल रहा है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो चार्जिंग स्पीड मुझे थोड़ी कम लगी है। मेरे को यहाँ पर यूज टू मैं 30 वॉट के साथ में जो Realme के स्मार्टफोन और ये सारे मतलब 1 घंटे में पूरा फोन चार्ज हो जाता है, लेकिन इसको जब मैं चार्जिंग लगाता हूँ, स्पेशली ये जो इसका जो डैक दिया हुआ है, मतलब इस पे जो एडेप्टर लगा के हम चार्जिंग करते हैं, काफी स्लो होता है। मतलब 18 वॉट के साथ में भी लिटरली काफी स्लो हो जाता है। तो आपको ऐसा मतलब ऐसा लगता है यार ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और जब आप खाली स्मार्टफोन को डायरेक्टली चार्ज करते हो तो वो भी आउटस्टैंडिंग स्पीड तो नहीं है, लेकिन अगर आप केस के साथ में चार्ज करते हो या विदाउट केस में करते हो तो उसमें थोड़ा आपको फर्क देखने को मिलता है। खाली फोन को यहाँ पर चार्ज करोगे बिना एडेप्टर के थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन अगर आप एडेप्टर लगा के आप डायरेक्टली चार्ज करते हो तो थोड़ा आपको स्पीड में फर्क देखने को मिलता है। लेकिन चार्जिंग स्पीड ओवरऑल मैं बोलूंगा एवरेज है 2020 के हिसाब से, जबकि जो 65 वॉट 30 वॉट इससे काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर चार्ज हो जाते हैं। तो ये 4 से 5 कमी थी जो कि मुझे यहाँ पर देखने को मिली 2 दिन के इस्तेमाल के बाद में। वैसे ओवरऑल अगेन मैं बोलना चाहूंगा मैं ये स्मार्टफोन से मतलब टोटली इंप्रेस हूं। मतलब 18, 20, 22 हज़ार रुपए में इससे बेटर डील पूरे इंडिया में आपको आज की डेट में देखने को नहीं मिलेगी। चाहे डिस्प्लेस की बात करो, परफॉर्मेंस की बात करो, बैक कैमरे की बात करो, या ओवरऑल यूआई अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी एक्सीलेंट है, IP68 की रेटिंग है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, ये प्राइस पॉइंट पे अनमैचेबल है, अनबिलीवेबल है। डेफिनेटली अगर आपको मिलता है 22 हज़ार रुपए में भी आज की डेट में आप ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। लेकिन जो मैंने 4 से 5 कमियां बताया वो आप भी यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने LG G8X परचेस करो नहीं करो, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या है LG G8X के साथ में मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सही होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।